अच्छा वैसा अब मैं जरा मुबशरा की तरफ आऊंगा क्योंकि बड़ी देर से ये चुप बैठी हुई हैं और मुबशरा अभी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। हमें पता चल गया कि यार एक एम्प्लॉई आया और उसने आके इन्वायरमेंट ख़राब किया, फिर हमारा हायरिंग का प्रोसेस कहाँ गया? फिर हम कहते हैं हम बड़े टॉप नॉच टॉप रिक्रूटर हैं जी, हम जो है हम बड़े ज़बरदस्त हमारे प्रोसेसेस हैं। मतलब आप एक एग्जांपल देते हैं आपको मैं पर्सनल लेवल पे भी कि रिश्ते के लिए रिश्ते वाली आई, उसने कहा सबसे पहले सब बड़ा अच्छा है जी, बड़ा बेहतरीन है, सब अच्छा चल रहा है। बाद में लड़का मिल गया, लड़के के घर वाले भी, और फिर लड़का बाद में जाता भी नहीं, मतलब वो पता चलता है कि यार ये तो नहीं सही डिसीजन था। तो हमारे हायरिंग प्रोसेस टैलेंट एक्विजिशन में कहाँ ऐसे लूप होल्स हैं कि हम ये ऐसे कर लेते हैं और ये लोग जो हैं वो एंटर हो जाते हैं? अच्छा मैं एक्चुअली बोल पहले इसलिए नहीं रही थी बिकॉज मेरा एक होता है प्रोसेस कि मैं पहले सबका सुन लूँ, ठीक है, और फिर मैं वन बाय वन उस पर डिस्कस कर सकूँ। सो मैं पहले बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी उसमें इस तरह से कि ये हम अक्सर बात कर रहे हैं ना, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सीईओ के पास लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसा है, इसका एटीट्यूड इशू है और तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इसका इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि सीईओ को तो ये वाली बात सुननी नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि वो कहीं आपको उस पर्सन से मसला है, लेट्स सिट टुगेदर, पहले दोनों आपने उससे डिस्कस किया, आपने उसे बताया कि उससे ये मसला है। अगर आपने उससे डिस्कस नहीं किया तो यू कैन नॉट कम टू मी, ठीक है। अगर वो नहीं सुन रहा या उसके बात करने के बावजूद आपका अगेन यही प्रोसेस चल रहे हैं, यही आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन यू कैन कम टू मी। और उस केस में भी सीईओ एक की नहीं सुन सकते, ही नीड, उनको चाहिए कि वो दोनों पार्टीज को बैठाकर डिस्कस करें और देखें कि फिर कहाँ इश्यूज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो गुस्से वाला है तो वही खराब होगा, वो ऑनेस्ट है 3 साल से काम कर रहा है तो वही ठीक होगा। ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जिनका हम कह रहे हैं ना इनको एटीट्यूड इश्यूज हैं, ये जो इनको कंपनीज ने ही खराब किया होता है। वो किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे कहते हैं तुमसे बेहतर तो कोई रिसोर्स है ही नहीं। अब उनके माइंड में बैठ गया कि भाई मैं तो एक अच्छा रिसोर्स हूँ, मैं जिस भी कंपनी में जाऊँगा मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। फिर वो जिस भी कंपनी में जाएगा वहाँ पे जाके वो यही सबको फील कराएगा कि भाई मेरी पहले भी रेपुटेशन अच्छी थी, अब मैं इस कंपनी में भी आया तो इस कंपनी में भी मैं सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक शुरू से ही उसकी एक माइंड में बैठा दिया गया है। जैसे अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले लूँ, लम्स, LSE, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, अक्सर सीईओज का मोस्टली उनका होता है कि इन यूनिवर्सिटीज से रिसोर्स हायर करें। हमारी कंपनी में भी है, LSE है, लम्स है, फास्ट है, मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ कि जैसे यूटी है, कॉमसेट्स है, मैं सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटी बट होता ये है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी से ऐसा होता मैं उसी से बिल्डिंग कर रही हूँ, उसी को क्वेश्चन को एडिंग कर रही हूँ। तो हमारा ये होता है कि हम कहते हैं कि LSE लम्स का बच्चा हायर कर लो, लेकिन हमारी कंपनी का क्या इन्वायरमेंट या कल्चर ऐसा है कि हम उसको रिटेन कर सकते हैं। अब वो बच्चा आ तो जाता है लेकिन वो कल्चर उसके लिए नहीं होता। हमें पहले या तो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करना है कि एक रिसोर्स ऐसा आ रहा है, या कंपनी का इन्वायरमेंट या उन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रिपेयर करें उस चेंज के लिए, फिर ऐसा रिसोर्स लेकर आए। अदरवाइज जो रिसोर्स आ रहा है उससे पहले डिस्कस कर लें अबाउट। हमारे ना एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आता है कि हमारी जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जेडीज है ना वो क्लियर नहीं है। हमने इंटरव्यू के टाइम पे उनको क्लियर बताया ही नहीं होता कि आपने क्या करना है, किस डिपार्टमेंट के साथ। आपने एक प्रॉब्लम ये भी होता है, हम उसको इसलिए नहीं बताते, हमें लगता है कि वो रिसोर्स एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको इंटरव्यू पे ये जरूर बताना चाहिए कि इस ड्यूरिंग दिस जॉब ना आपने किस किस डिपार्टमेंट के साथ वो करना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है। उनको पहले पता नहीं होता, अच्छा मुझे इस डिपार्टमेंट के साथ भी काम करना है, इसके साथ भी। जब वो हायर हो जाते तो कहते हैं अच्छा इसके साथ भी बात करनी है, इसके साथ भी बात करनी है। तो ये सारा प्रोसेस है इंटरव्यूअर का। आप कह रहे हैं ना कि हमारी हायरिंग में हमारा ना एक पॉइंट होता है, हमें जेडी दे दी, हमने रिसोर्स पे काम कर लिया, हमने उससे क्वेश्चंस कर लिए, इनिशियल स्क्रीनिंग कर ली, जेडी पे काम हो गया। अब मेन काम है इंटरव्यूअर का, जिसकी टीम में आना है। अगर फाइनल इंटरव्यू सीईओ के साथ है उनका है, क्योंकि डेफिनेटली हमसे पहले सीईओज हैं इस कंपनी में, उनको अपनी कंपनी का कल्चर पता है और पता है ये रिसोर्स मेरी कंपनी में चल सकता है या नहीं। अब अगर वो कंपनी के चेंज के लिए इसको लाना चाह रहे हैं तो कंपनी को पहले प्रिपेयर करें उस चेंज के लिए,
फिर उस रिसोर्स को लेकर आए। बिल्कुल तो सही। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम एक अच्छा रिसोर्स, डेफिनेटली अगर हम एक अच्छा रिसोर्स हायर नहीं करेंगे तो दोबारा हमने ही हायरिंग करनी है, तो हम क्यों अपने लिए प्रॉब्लमेटिक रिसोर्सेज लाएंगे कि बाद में दोबारा पोजीशन ओपन होगी फिर हमें हायर Zero से करना start है। करते हैं। तो हम तो एक अच्छा ही चाहेंगे, Next हमारे पास। बट इन केस इंटरव्यूअर साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रियल टाइम एग्जांपल्स देना कि यहाँ पे ऐसा काम है, ये है, टाइम टोटल यूज होगा, इन केस हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी है आपको 8 घंटे देने, कभी आपको एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ सकता है। ये चीजें हम अगर पहले ही बता देंगे ना तो समहाउ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमें, जो प्रॉब्लम्स बाद में फेस करनी पड़ी उसकी एटीट्यूड के या जो भी, उसको पहले से बता देंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे रिटर्न चल रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पे ऑटोमेशन है। तो उसे जब वो आएगा ना एक कंप्लेन करके उसे कहेंगे इंटरव्यू में बताया था आपको, देन यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल इस सही। तरह से हम चीजें कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वंडरफुल, ग्रेट कंट्रीब्यूशन।